दोस्तों आज़ाद स्टडी चैनल के हिंदी पेडागॉजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड और ईवीएस से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आज़ाद स्टडी चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे और वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है भाषाई कौशल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो इसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों ये सीटेड हिंदी पेडागॉजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप भी लगाइए और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ए सुनना, बी अक्षर ज्ञान, सी संप्रेषण, डी लेखन। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, संप्रेषण या कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। ए अक्षर ज्ञान, बी शब्द ज्ञान, सी वाक् संरचना, डी अर्थ की अभिव्यक्ति। इसका दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अर्थ की अभिव्यक्ति, क्योंकि अर्थ समझने के साथ शब्दों के प्रयोगों में स्पष्टता आती है जिससे लिखना आसान हो जाता है। अर्थात लिखने सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल या प्रोडक्टिव स्किल हैं। ए बोलना लिखना, बी पढ़ना लिखना, सी सुनना पढ़ना, डी सुनना बोलना। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बोलना लिखना, यानी भाषा का अभिव्यक्त करने के जो कौशल हैं वो बोलना यानी बोलकर या लिखकर जो है अपनी भावों या विचारों को प्रकट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रहणात्मक कौशलों में शामिल है या रिसेप्टिव स्किल्स में क्या शामिल है। ए सुनना पढ़ना, बी बोलना लिखना, सी पढ़ना लिखना, डी सुनना बोलना। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सुनना और पढ़ना, यानी हम सुनने के माध्यम से यानी किसी की बात को सुनकर जो है किसी के भाव या विचार को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर पढ़कर जो पुस्तक में लिखा है या जो पत्र पत्रिकाओं में लिखा है उसको पढ़कर हम लोग जो है अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात सुनना पढ़ना जो है ग्रहणात्मक कौशलों में या रिसेप्टिव स्किल्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, बी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, सी मधुर वाणी, डी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक है, यानी उन विधियों को बताना है जो सुनने बोलने के कौशल के विकास में अधिक सहायक है प्राथमिक स्तर पर। ए ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले और समाचार वाचन, बी भूमिका निर्वाह या रोल प्ले और बातचीत करना, सी कहानी कथन और श्रुतलेख, डी कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। इसका दोस्तों बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, क्योंकि बातचीत करने के माध्यम से ही सुनने और बोलने के कौशल का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के लेखन कौशल यानी लिखने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, यानी उस विधि को बताना है जो लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए बेहतर है। ए श्रुतलेख, बी पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सी सुंदर लेख का अभ्यास, डी अपने अनुभवों को लिखना। दोस्तों इसका डी नंबर सही होगा, अपने अनुभवों को लिखना, क्योंकि जब बच्चे जो हैं
जब किसी भी चीज या घटना का अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद एक अनुभव प्राप्त करते हैं और उन अनुभवों को लिखना जो है बच्चे के लेखन कौशल के मूल्यांकन का सबसे बेहतर तरीका होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है। ए संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, बी शब्द वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, सी केवल अक्षर पहचान, डी तेज गति से पढ़ना। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी पढ़कर जो है समझना ही जो है पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से रिपीट हुआ है कि पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना या समझ के साथ पढ़ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, उसको बताना है। ए प्रतिलिपि, बी अधूरी कहानी को पूरा करना, सी कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, डी आंखों देखी घटनाओं को लिखना। दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रतिलिपि जो है लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉपी करके लिखना यानी नकल करके लिखना जो है लेखन कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, जबकि अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना जो है वो लेखन की कुशलता का विकास करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन का विकास करने के लिए सबसे कम यानी जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वह कौन सा है बताना है। ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी अपने अनुभवों का वर्णन, सी बातचीत करना, डी संवाद अदायगी। दोस्तों इस जो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम प्रभावी तरीका जो होगा वो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास होगा। तो ए ऑप्शन दोस्तों सही होगा। बच्चा बातचीत करता है तो उसमें जो है सुनने और बोलने के कौशल विकसित होते हैं। दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुए हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक अभिव्यक्ति जो है ओरल एक्सप्रेशन के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से ए बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं, बी बच्चे अपने त्रुटियों के कारण को समझ पाते हैं, सी बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, डी बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चे जो हैं अपने त्रुटियों के कारण को समझ पाते हैं। यानी जब कोई भी बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा होता है तो उसको बताते हैं कि आप यहाँ पे अगर गलती कर रहे हो तो बच्चा क्या होता है अपनी त्रुटियों का कारण को समझ पाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है वो बताना है। ए भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, बी भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, सी भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, डी भाषा के मूल रूप से कौशलों में केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा के कौशल जो हैं परस्पर अंतः संबंधित होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं। दोस्तों भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं उसको समझते हैं। जैसे एक अध्यापक किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ लिखने के लिए कह रहा है और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर उसके बाद लिख रहे हैं, और लिख तभी सकते हैं जब आपको पढ़ना आता है। यानी कह सकते हैं कि भाषा के कौशल जो है परस्पर अंतः संबंधित होते हैं या इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको बताना है। ए प्रिंट समृद्ध वातावरण, बी अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति, सी लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, डी सुंदर लेखन का यांत्रिक अध्ययन। तो दोस्तों इसका सबसे कम महत्वपूर्ण पॉइंट होगा प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी लेखन के कौशल में जो प्रिंट समृद्ध वातावरण है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। और जबकि बी सी डी जो है
वो लेखन के कौशल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है कौशल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यता सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी निबंध, डी एकांकी। दोस्तों एकांकी एक अंक वाले नाटक होते हैं और ये साहित्य का जो है लघु रूप होते हैं, हिंदी साहित्य का जो है एक लघु रूप होते हैं, इसलिए इस विधा का यानी एकांकी विधा का अनिवार्यता स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्थ गहनता यानी अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? ए सस्वर पठन, बी मौन पठन, सी द्रुत पठन, डी धीमा पठन। दोस्तों इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। मौन पठन जो है वो अर्थ गहनता को समझने में सर्वाधिक रूप से सहायक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनना कौशल जो है के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है ये बताना है? ए सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बी सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, सी सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, डी सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होता है, ये उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः ए समय की बर्बादी है, बी अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सी सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, डी पढ़ने लिखने में सहायक है। तो दोस्तों परस्पर बातचीत करना जो है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होते हैं, तो यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सपना जो है अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति यानी ओरल एक्सप्रेशन के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप यानी अनेक एक्टिविटीज करती है। आप निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है किसे मानते हैं? ए कहानी को बोलकर पढ़ना, बी समाचार पत्र का वाचन करना, सी विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना, डी शब्दों का जोड़ जोड़ उसे बोलना। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी यानी जो है अगर विभिन्न परिस्थितियां हैं जिनमें बच्चे जो हैं अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख पाने में समर्थ होते हैं, ऐसी अभिव्यक्ति ऐसी ओरल एक्सप्रेशन जो है एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बोल बोल कर पढ़ना, बी द्रुत गति से पठन करना, सी मौन पठन करना, डी बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तो दोस्तों सस्वर पठन का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक है उसको समाप्त करना है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अतः बच्चों में जो हेजिटेशन भरा हुआ है उसको खत्म करना ही यानी समाप्त करना ही जो है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखित भाषा का प्रयोग ए कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, बी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, सी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, डी केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए जो है किया जाता है। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अतः अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो है लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।